नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी के काव्यखंड का पाठ 2 कवितावली से खंड वनपथ पर। इस पाठ में तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन की मनोरम झांकी का वर्णन किया है। तो पैराग्राफ नंबर 1 देखिए। पुरते निकसी रघुबीर वधु धर धीर दिए मग में डग है। झल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वही। फिर बूझती है चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हव कित हवई। तिय की लखिया तुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जलचवई। इस पद्यांश में तुलसीदास द्वारा लिखित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वनपथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। इस पद्यांश में सुकोमल अंगों वाली सीता जी, सुकोमल मतलब कोमल, सीता जी वनपथ पर जा रही हैं। इस पद्य में तुलसीदास जी ने उनकी व्याकुलता का वर्णन किया है। ये जो पद्यांश है इसमें सीता जी की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की प्रिया जानकी ने, जानकी सीता जी का नाम है, सीता जी के लिए आया है। जानकी ने जैसे ही अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे, अर्थात जैसे ही वे थोड़ी दूर चली वैसे ही उनके पूरे माथे पर पसीने की बूंदें आ गई, पसीना आ गया उनको, क्योंकि वे तो राजकुमारी थी। और उनके कोमल होठ सूख गए। तब वे राम से पूछने लगी कि हमें अभी कितना और चलना है और आप झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। सीता जी की ऐसी अधीरता देखकर प्रियतम राम की अत्यंत सुंदर आंखें आंसुओं से भर गई और उनसे आंसू बहने लगे। ये जो पद्यांश है इसकी भाषा ब्रज है, रस इसमें श्रृंगार है, अलंकार, अनुप्रास, अत्युक्ति, और ये छंद है सवैया। जैसे दोहा होता है, सोटा होता है, चौपाई होती है, ये छंद सवैया है। अगला पैराग्राफ देखिए। जल को गए लखन है लरिका परिखौ पिय छां घरीक है ठयो ठाढ़े। घरीक हवे ठाढ़े पोछी पसेऊ ब्यारी करौ अरु पाए पखरियौ भूबुरी ठाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया स्नव जानिकई बाठी विलंब लो कंटक काढ़ई। कंटक कांटे, काढ़े निकालना। जान की नाहको ने लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। बिलोचन नेत्र, तनु शरीर। इस पद्यांश में तुलसीदास जी ने सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति राम के असीम प्रेम का वर्णन किया गया है। सीता जी श्रृंगवेरपुर से आगे चलने पर थक जाती है। वे विश्राम करने की इच्छा करती है। वे श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसलिए घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, क्योंकि सीता जी जो है थक गई थी।
इतनी देर मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर दूंगी तथा गर्म रेत पर चलने से आपके पांव जल गए होंगे, उन्हें मैं धो दूंगी। श्री रामचंद्र जी यह सुनकर समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और स्वयं विश्राम करने के लिए कहने में सकुचा रही है, शर्मा रही है, इसलिए वे बैठ गए और बड़ी देर तक विश्राम करने के बाद सीता जी उनके पैर में चुभे हुए कांटे निकालने लगी और वे भी उनके कांटों को निकालते रहे। अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हो गई और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। इस पद्यांश की जो भाषा है ब्रज है, छंद, समैया, रस, श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास। आगे देखिए। रानी में जानी अजानी महा पबिपाहन होते कठोर हियो है। राज हो काज अकाज न जानो कहोतिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किम के बनवास दियो है। इन पंक्तियों में कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर व्यक्त प्रतिक्रिया को चित्रित किया है। जब रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण वनवास को चलते हैं तो जो पास गांव पड़ते गांव से निकल कर जाते हैं, वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो कैकेयी राजा दशरथ को के लिए कहती हैं कि कैसे निष्ठुर हैं कि इनको जो है वनों में भेज दिया, महल से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, ऐसे ऐसे जो है वे आपस में बातें कर रही हैं। वन गमन के समय रास्ते में एक गांव की स्त्रियां वे कहती हैं, जहाँ से वो गांव से निकल कर जा रहे हैं तो स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं। वे कहती हैं वन गमन के समय रास्ते में स्थित एक गांव की स्त्रियां राम, लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य तथा कोमलता को देखकर रानी कैकेयी को अज्ञानी मतलब जिसको ज्ञान न हो, नासमझ और वज्र, पत्थर तथा पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी बताती है, क्योंकि उसे सुकुमार राजकुमारों को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आई। वे राजा दशरथ को भी विवेकहीन समझकर, अज्ञानी समझकर पत्नी के कहे अनुसार कार्य करने वाला ही समझती हैं और राजा में उचित अनुचित के ज्ञान की कमी मानती हैं। उन्हें आश्चर्य है कि इन सुंदर मूर्तियों से बिछुड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी, ये तीनों तो आँखों में बसाने योग्य है, तब इन्हें किस कारण वनवास दिया गया। ये सारी बातें जो है गांव की स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि कितने सुंदर बालक हैं, किस कारण जो है इन्हें वनवास दे दिया। अगली पंक्ति देखिए। शीश जटाहर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुटी सोहें। सादर बार ही बार सुभाए चिते तुम क्यों हमरो मन मोहे।
पूछते ग्राम बधू सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। इन पंक्तियों में गांव की स्त्रियां सीता जी को घेर कर एक ओर बैठे हुए श्री राम के विषय में विनोद का भाव उत्पन्न करते हुए उनसे पूछ रही हैं। हंसी मजाक जो है उनसे करते हुए पूछ रही हैं, इशारा करके पूछ रही हैं। जब कोई गांव में कोई आ जाता है तो स्त्रियां जो है चारों ओर से घेर लेती हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने सीता जी को भी चारों ओर से घेरा हुआ है। गांव की जो स्त्रियां हैं वे सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं उनकी पहचान बता रही हैं, जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं तथा भौहें तिरछी सी हैं, जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए इस वन मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं, जो सहज स्वाभाविक रूप में बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारा मन भी आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। तो रामचंद्र जी के बारे में पूछ रही हैं। आगे देखिए, शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी। ये हो गया। हाँ, ये लास्ट वाला देखिए आखिरी। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन देन सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही ओसर सोहे सब अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसे मनो मंजुल कंजकली। इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती है। ग्राम वधुओं के राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। वे गांव की जो स्त्रियां हैं वो पूछ रही हैं कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्रामीण स्त्रियों के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दे दिया। उन्हें मुख से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियों में जो लज्जा होती है उसके कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी स्त्रियां राम के सौंदर्य को लगातार देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी, प्रसन्न होने लगी। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। इस पद्यांश में भाषा ब्रज है, छंद समैया, रस अलंकार, रस श्रृंगार और अलंकार है अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो आज ये हमारा जो पाठ है
कंप्लीट हो गया है। जी बच्चों, धन्यवाद।